हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपीएससी का ओटीआर सिस्टम है, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें बहुत समय से एक अपडेट की रिक्वायरमेंट थी, अपडेट की ज़रूरत थी, और वो अपडेट फाइनली यूपीएससी ने यहाँ पर इसमें दे दिया है। ईमेल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसको अब आप लोग जो है वो अपने ओटीआर में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा और हमने खुद ही पिछले 1-1.5 साल से हम लोग ओटीआर के इशू से डील कर रहे हैं, और हमने खुद वहाँ पर देखा कि हम लोग लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं अपने ये जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं, जो पुराने वीडियोस हैं उनके थ्रू, चाहे हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हो उसके थ्रू हम लोग आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने भी ये खुद एक्सपीरियंस किया कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं कि जिन लोगों के या तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बंद हो चुके हैं। उन्होंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ओटीआर बनाया था, लेकिन अब पता लग रहा है कि या तो मोबाइल नंबर किसी वश बंद हो चुका है ना, खो गया है, चोरी हो गया है। और सेम फिर मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी अगर रजिस्टर है तो ईमेल आईडी भी कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गई है। ये एक कॉमन केस था। एक दूसरा कॉमन केस ये था कि कई सारे लोगों ने साइबर कैफ़े में जाके या जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ पर जाके अपने ओटीआर्स बनवाए थे। तो वहाँ पर उस समय पता नहीं साइबर कैफ़े या जन सेवा केंद्र वाले जो भी लोग हैं उन्होंने कौन से ईमेल आईडी, कौन से मोबाइल नंबर डाल के ओटीआर बना दिए। उस समय तो वो बन गए, लेकिन आज वो ओटीआर में लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं है। तो इस तरीके की कई सारी समस्याएं या कई सारे इश्यूज जो हैं वो हमारे सामने आ रहे थे, और इसको लेकर हालांकि हम लोग समय समय पर कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से हम इस जो भी अवेलेबल सिस्टम है या जो भी अवेलेबल प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम कुछ ना कुछ करके आप एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकें। बट फाइनली यूपीएससी ने इस पूरे के पूरे इशू के ऊपर ध्यान दिया, इस पूरे के पूरे मुद्दे को संज्ञान में लिया, इसको समझा, और ये एक बहुत बड़ा अपडेट ये लोग आज लेके आए हैं। ठीक है, हालांकि आज जो है वो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का जो 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने की लास्ट डेट आज पूरी हुई, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का यहाँ पर एक मेथड लाया गया है। और मैं हालांकि इस बात को कंफर्म तो नहीं कर सकता, बट 99% चांस है कि ये जो मेथड है वो आज ही आया है, कल तक ये मेथड नहीं था। तो अब हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, और कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिनको ये इशू आ रहा है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे चेंज करनी है। तो हम लोग चल के इसको देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। लेकिन मैं इसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हालांकि ये सिस्टम लाया तो है यूपीएससी, लेकिन अभी भी इसमें मुझे एक कमी दिखाई दे रही है। वो कमी भी मैं आपको बताऊँगा। पहले जो सिस्टम यहाँ पर यूपीएससी लेके आया है उसमें किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए, आप ओटीआर की जो वेबसाइट खोलते हैं वो आपको इस तरीके की दिखाई देती है, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने पहले से ओटीआर बनाया हुआ है तो आप लोगों के लॉगिन करने के 3 तरीके हैं। या तो आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल आईडी में ओटीपी लेके आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर में आप ओटीपी ले सकते हैं, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ओटीआर आईडी है, जब आपने शुरुआत में ओटीआर आईडी बनाई थी, तो अगर आपको वो 15 डिजिट की ओटीआर आईडी और जो पासवर्ड है अगर वो याद है तो आप उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों में से किसी भी एक तरीके से अगर आपने लॉगिन कर लिया और उसके बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो है वो वर्किंग नहीं है, या तो दोनों या दोनों में से कोई एक अगर वर्किंग नहीं है, तो फिर किस तरीके से उसको बदलना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने लॉगिन किया, अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलता है। ठीक है, जो आपके ओटीआर का डैशबोर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपको चेंज पासवर्ड का बटन दिख रहा है। ये तो पहले भी था, चेंज पासवर्ड तो पहले भी होता था। इसके ही जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपडेट ईमेल और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपने ऊपर जैसे ही क्लिक किया, कहाँ पर मैंने क्लिक किया अगर आप लोग ढंग से नहीं देख पाए तो मैं फिर से आपके सामने दोबारा करके बताऊंगा। जैसे ही आपने, ये ओटीपी की वेबसाइट है, ठीक है, ओटीआर की वेबसाइट है, इस ओटीआर की वेबसाइट पर आपने जैसे ही लॉगिन किया आप इस तरीके के पेज पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का डैशबोर्ड होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस डैशबोर्ड में अगर आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक या दोनों अगर चेंज करने हैं
तो यहां पर आपको ऊपर दिखाई देगा दैट इज अपडेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको मोबाइल में, मतलब ओटीआर की वेबसाइट को अगर आप अपने मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल में अगर चला रहे हैं, तो चांस है कि ये आपको चीज नहीं दिखाई दे। ठीक है, ये भी एक चांस है कि तब आपको ये चीज ना दिखाई दे। इसके लिए आपको या तो आपको लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप अपना मोबाइल का जैसे क्रोम ब्राउजर होता है, मोबाइल का आप क्रोम ब्राउजर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको साइड में इस तरीके से 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये 3 डॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके के आपको अपने मोबाइल का जो ब्राउजर है उसमें भी दिखाई देंगे। और वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक जगह पर दिखाई देगा डेस्कटॉप वर्जन या डेस्कटॉप साइट। उसको आप खोल लेंगे तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल में भी बिल्कुल इसी तरीके से खुल जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट ईमेल आईडी या मोबाइल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वाला जो ये बटन है, ये जो लिंक है, ये दिखाई देने लगेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब आप लोगों का जब ये खुल गया तो इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस पर करना है क्लिक। ठीक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का ये ऑप्शन आएगा कि आपको अपडेट या एडिट क्या करना है, ईमेल आईडी करनी है या मोबाइल नंबर करना है। और यहां पर ये जो चीज यूपीएससी ने लिखी है कि दीज चेंजेस विल बी इफेक्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब ये टुडे का मतलब क्या है, इन्होंने बड़ा ही जबरदस्त लिखा है। मैं उसको थोड़ा सा अगर आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा जूम इन कर पाऊं, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूं। ठीक है, इतना अब सही है। अब आपको ये दिखेगा, देखिए इसमें यूपीएससी ने ये कहा है कि आप इसको अपडेट कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को। और ये जो बदलाव हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये आज से ही वैलिड होंगे, आज से ही इन इफेक्ट होंगे। अब ये आज का मतलब क्या है ये नहीं पता, अगर यहां पर डेट लिखी जाती तो वो शायद बेटर हो सकता था, बट जहां तक मेरी जानकारी है ये कल नहीं था। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो कल नहीं था, लेकिन आज ही ये ऑप्शन आया है। तो टुडे का मतलब है, अगर हम आज की डेट मान के चलें तो दैट इज 6 मार्च। ठीक है, 6 मार्च 2024, 6 मार्च 2024 की ये डेट होनी चाहिए एज पर माई इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब सिंपल है कि इसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो आप ईमेल आईडी पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आपने ईमेल आईडी पर जैसे ही क्लिक किया तो आपको आपकी जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वो दिखाई देगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये अपने उससे बनाया था, तो प्राइमरी ईमेल आईडी जो आपने पहले से डाली है वो दिखाई देगी। अब आप जो नई प्राइमरी ईमेल आईडी डालना चाहते हैं वो आप इस कॉलम में भर दें। ठीक है, और जैसे ही आप लोग इस कॉलम में वो नई ईमेल आईडी भरेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा ओटीपी नंबर, और यहां पर आपको गेट ओटीपी का बटन क्लिक करना होगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ये नई ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, जो नई ईमेल आईडी आप यहां पर देंगे, क्योंकि ये पुरानी वाली तो आपकी बंद हो चुकी है ना, या आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तभी आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है। तो जैसे ही आप यहां पर नई ईमेल आईडी डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा इस नई वाली ईमेल आईडी पे। ठीक है, और इस नई वाली ईमेल आईडी पे जैसे ही ओटीपी आएगा तो उसके बाद आप यहां पर उसको डालिएगा। उसके बाद यहां पर लिखा है कि रीजन फॉर अपडेट और रिमार्क्स, कि आप क्यों बदलना चाहते हैं। ठीक है, अब क्यों बदलना चाहते हैं कि इसमें जो भी आपका कारण हो, किस वजह से आप ईमेल को चेंज करना चाहते हैं, कि आपकी ईमेल आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो गई है, या आप अपनी ईमेल आईडी को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अदर्स में वही दिया हुआ है, साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे ने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, आपकी आईडी आपके किसी फ्रेंड की है, पेरेंट्स की है, सिबलिंग्स की है, ऑर्गेनाइजेशन की है, कई सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं। और ये ऑप्शन सारे वही हैं जो हम लोग पिछले 1-1.5 साल से जिन इश्यूज को डील कर रहे थे। ठीक है, कि किसी ने कहा कि ईमेल आईडी डीएक्टिवेट हो गई है, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, साइबर कैफे वाले ने अपनी डाल दी, मेरे किसी फ्रेंड की ईमेल आईडी है, मेरे पेरेंट्स की है, मेरे भाई बहन की है ना। तो इस तरीके के सारे इश्यूज थे, वही इन्होंने यहाँ पर लिस्ट करे हैं। और उसके बाद आप इसको अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप मोबाइल नंबर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको जो आपका पहला मोबाइल नंबर है वो दिखाई देगा, उसके बाद आप नया मोबाइल नंबर डालेंगे, न्यू प्राइमरी मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर में बेसिकली यहां पर कोई ओटीपी का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कि नए मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद फिर वही रीज़न है कि मोबाइल नंबर आपका डीएक्टिवेट हो गया है, खो गया है, चोरी हो गया है, नॉन रिकवरेबल है या नॉट वर्किंग है। साइबर कैफे वाले ने अपना डाल दिया, फ्रेंड ने अपना डाल दिया, पेरेंट्स का है, सिबलिंग्स का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, ये सारी चीज़ें करके आप इसको अपडेट कर देंगे। बट एक चीज़ ये तो आप समझ गए है ना, ये तो आप समझ गए कि किस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो एक्टिवेट कर मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ जो मैं मुझे थोड़ा सा
डाउट है, या डाउट नहीं मतलब जो मुझे और चीज़ों की लगता था कि ये थोड़ा सा सिस्टम बेटर हो सकता था, वो एक तो ये है कि देखो, पहली बात तो ये आप इस पेज तक आप तभी पहुंच पाओगे जब आप OTR में लॉगिन कर पाओगे, पहली बात। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला कि ये जो 3 मेथड हैं, ठीक है, ये जो 3 तरीके हैं OTR में लॉगिन करने के, दैट इज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और OTR आईडी और पासवर्ड, इन 3 में से कम एक मेथड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, और OTR आईडी और पासवर्ड भी अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके लिए यह मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहां पर बाहर से कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया है कि आप यहां पर अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी डाल लें, है ना, और उसके बाद उसको चेंज कर लें। मतलब जैसा इन्होंने यहां पर ये ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन अगर लॉगिन से पहले होते तो ये ज्यादा सुविधाजनक हो सकते थे, है ना, क्योंकि लॉगिन के बाद देने का उतना ज्यादा सेंस नहीं है। मतलब कुछ हद तक लोगों का काम बनेगा, बट एक केस अभी भी जो है वो लोगों का रह जाएगा कि ऐसा केस, मतलब जिनके पास अब मोबाइल नंबर भी नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं है और OTR आईडी और पासवर्ड भी याद नहीं है, तो वो फिर भी यहां पर चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको पास तीनों में से कम एक तरीका होना चाहिए। लॉगिन आप करेंगे, उसके बाद ही आप इस पेज में आएंगे, डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड से आप जाएंगे यहां पर, और उसके बाद ही आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो इसमें लूप होल जो है वो मुझे थोड़ा सा अभी भी, मतलब एक और चीज की जरूरत थी जो यूपीएससी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि यहां पर इसने कहीं पर यह मेंशन नहीं किया है, अब हो सकता है कि इसके बारे में कुछ अभी डॉक्यूमेंट आए, हालांकि मुझे जैसे ही पता लगा तो मैंने इसको तुरंत इसके ऊपर वीडियो बना दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कई सारे लोगों को ये बहुत बड़ी इशू है, समस्या है ना। अब इसमें यह नहीं पता कि ये अपडेट जो है ये 1 टाइम होगा या मोर देन 1 टाइम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नहीं पता, हालांकि यहां पर ऐसा कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है कि ये अपडेट जो करने का ऑप्शन है ये सिर्फ 1 टाइम अपडेट होगा या मोर देन वंस भी हो सकता है, बट अब ये चीज क्लैरिटी नहीं है। बट मेरे हिसाब से, एज पर माय एक्सपीरियंस, एज पर माय नॉलेज, एज पर माय इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि एक से ज्यादा बार भी अपडेट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी इसको कंफर्म करके नहीं देखा कि क्या ये एक से ज्यादा बार अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बार बार अपडेट करने के लिए आपको उतनी ही ईमेल आईडी और उतने ही मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी तो चलो बहुत सारी होती है, ईमेल आईडी का कोई इशू नहीं है, बट उतने सारे मोबाइल नंबर कहाँ से लाएं अपडेट करने के लिए बार बार। ठीक है, हमने तो वैसे ही इतने अपने OTR के सिस्टम बनाए हुए हैं आप सभी लोगों के लिए कि हमारे तो 2-3 मोबाइल नंबर वैसे ही सब चीज़ों में लग गए हैं, है ना। अब कहाँ से इतने नए सारे इतने सारे मोबाइल नंबर लेके आए, तो धीमे धीमे हम उसको टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हम टेस्ट कर लेंगे, आपको बता देंगे कि क्या ये सिस्टम एक से ज़्यादा बार में भी काम कर रहा है या सिर्फ एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर एक ही बार चेंज करने का हो तो जैसे ही आपने एक बार इसको चेंज किया फिर ये ऑप्शन आपके यहाँ से हट ही जाए, ऐसा भी हो सकता है, मे बी चांस है, बट उस चीज़ पर मैं अभी क्लैरिटी आपको नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय लगेगा। मैं उसमें 1-2 मोबाइल नंबर का और 1-2 ईमेल आईडी की व्यवस्था करूंगा, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्या ये मल्टीपल टाइम भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। लेकिन फिलहाल एक कम से कम कुछ नहीं से कुछ तो सही वाली बात है ना, कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो कम से कम अगर आप किसी भी तरीके से OTR में लॉगिन कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या दोनों ही चीज़ जो है वो अपना बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही इसमें अभी भी थोड़ा सा एक कमी वही है कि अगर आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास तीनों में से कोई भी तरीका नहीं है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों खो चुके हैं, ठीक है, मान लीजिए मोबाइल नंबर आपका खो गया, उससे जुड़ी हुई आपकी ईमेल आईडी थी, अब उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और OTR आईडी पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है, आप इस सिस्टम के अंदर अगर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप कैसे इस मेथड तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी मतलब यूपीएससी को सोचना चाहिए था, तो उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए था कि बाहर से अगर कहीं पर वो दिया होता तो उसके थ्रू आप अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल दें। ठीक है, आप ईमेल आईडी डाल दें जो आपको याद है, उसके बाद आप नया ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जैसा सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, ये अगर बाहर से होता तो फिर ये ज़्यादा सहूलियत या ज़्यादा सुविधा होती है एस्पिरेंट्स के लिए। बट अभी उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ वही है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कम कुछ तो सही, एक तो तरीका, एक तो प्रोग्रेस हुई,
तो धीमे धीमे मतलब इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहा हूँ, और आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ करी है कि जब भी कोई इशू आए हैं तो आप लोगों ने हमसे तो हेल्प ली ही है, साथ ही साथ आप लोगों ने यूपीएससी को भी बहुत सारे मेल्स वगैरह किए हैं। ठीक है, और यूपीएससी को बहुत सारे मेल्स वगैरह करने से यही फ़ायदा हुआ है कि कम से कम उन लोगों के नॉलेज में ये चीज़ आई है कि कितने तरीके के ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू था कि जिसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लेकर इशू था, क्योंकि हम लोगों ने भी यही एक सबसे कॉमन इशू फेस किया है। हमारे पास भी जितनी क्वेरीज आ रही थी हमारे व्हाट्सएप के थ्रू वो यही थी, व्हाट्सएप पे हो या फिर हर जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट्स में जो भी क्वेरीज थी, मोस्ट ऑफ द क्वेरीज मैं कहूँगा 80 to 85% क्वेरीज यही थी कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो अब वर्किंग नहीं है। पिछले 1-1.5 साल पहले ओटीआर बनाया, अब बच्चे का यही होता है जनरली, 1-1.5 साल पहले ओटीआर बनाया, अब उसको ध्यान ही नहीं। अब लास्ट टाइम पर जब दोबारा से 1 साल बाद फॉर्म भरने का टाइम आया तब उसको याद आई, उसने ओटीआर की वेबसाइट में जाके देखा, फिर उसको याद ही नहीं आ रहा कि मोबाइल नंबर कौन सा, ईमेल आईडी कौन सी है, या फिर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है वो याद तो है लेकिन अब पता है कि वो नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है, ईमेल आईडी उससे लिंक थी, वो ईमेल आईडी भी वर्किंग नहीं है, वो रिकवर भी नहीं हो रही है ना। तो उस केस में सिचुएशन है, मतलब उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बट यहाँ पर एक तरीका तो दिया है, बट अभी भी मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ना, थोड़ा सा और सुधार की इसमें गुंजाइश है। और वो यही है कि बिना लॉगिन के बाद भी, मतलब लॉगिन होने से पहले भी ऑप्शन एटलीस्ट होना चाहिए जिसके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ओटीआर आईडी पासवर्ड याद नहीं है, वो कम से कम यहाँ पर जाके इसको कर सके। ठीक है, क्योंकि फॉरगॉट पासवर्ड वाले में भी मैंने चेक किया, मुझे लगा कि यहाँ पर भी कोई ऑप्शन हो, बट इसमें भी ऐसा नहीं है। अगर आपको सिर्फ अपनी ओटीआर आईडी पता है, ठीक है, अगर आपको अपनी ओटीआर आईडी पता है तो आप ओटीआर आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके बाद आप कैप्चा डाल सकते हैं, बट यहाँ पर सबमिट करने पे आपको पासवर्ड बताता नहीं है। ठीक है, आपको पासवर्ड बताता नहीं है, आपसे ये कहता है कि आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड है ओटीआर आईडी का पासवर्ड, ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल में भेज दिया गया है। अब किसी का अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चल ही नहीं रहा है तो फिर वो कहाँ से उस पासवर्ड को यूज़ कर पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा मतलब इसमें अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि गुंजाइश की ज़रूरत है, और थोड़ा सा गुंजाइश की मतलब गुंजाइश की इसमें स्कोप है ना, मतलब सुधार की गुंजाइश है, सॉरी सुधार की गुंजाइश है, इसको ऐसा कहेंगे, सुधार की इसमें गुंजाइश है, लेकिन अभी भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो सही वाला है। तो मैं चाहूँगा कि इस फैसिलिटी का जिन लोगों को भी ज़रूरत है ना, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में से अगर किसी का भी एक वर्किंग नहीं है तो वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अपडेट कर सकते हैं, बट अभी मैं फिर से ये कहूँगा कि मैं ये बात को कंफर्म नहीं कर रहा कि क्या एक से ज़्यादा बार अपडेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए पहली बार में ही जब आप अपडेट करें, चाहे ईमेल आईडी हो या मोबाइल नंबर हो, उसको अच्छे से करें, है ना। और बार बार ये कोशिश ना करें कि अच्छा चलो अभी कुछ भी डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करके देखेंगे, या पता चला 10 दिन 15 दिन बाद फिर भूल गए, ऐसा नहीं करना। कम से कम एक बार यूपीएससी ने अगर आपको ये चांस दिया है तो इसको बड़े सहज के और अच्छे से यूज़ करना। ठीक है, और बहुत सोच समझ के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो चेंज करना, अगर आप इस फैसिलिटी की अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, और फिर से मैं एक बार ये चीज़ कहूँगा कि अगर आपको कोई भी इशू आता है, हम अपने ओटीआर का जो भी मतलब पिछले 1-1.5 साल से ओटीआर के इशू को हम लोग डील कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा मैं आपसे एक ही बात ये कहता आया हूँ कि अगर आपको ओटीआर को लेकर कोई भी इशू है तो कुछ भी करने से पहले, ठीक है, कुछ भी चीज़ करने से पहले या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। ठीक है, लेकिन कुछ भी चीज़ करने से पहले, एक बार आपने कुछ भी अपने मर्जी से कर दिया और उसके बाद आप फिर हमसे अगर पूछते हैं, है ना, ये क्योंकि ये इशू हालांकि मैंने पहले भी बोला है, बट वही है कि लोग सुनते नहीं है, है ना, जल्दबाजी में रहते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसके बाद तो हमें फिर मैसेज करते हैं, फिर या वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब एक बार करने के बाद यार फिर आप समझ सकते हो कि चीज़ों को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिस्टम या प्रोसीजर वो चीज़ अलाउ नहीं करता तो फिर वो हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी करना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले आप एक बार जो है वो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। वैसे मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो सबसे आसान तरीका या सबसे फास्ट रिस्पॉन्स आपको जिसमें हमारी तरफ से मिल सकता है वो यही है। ठीक है, वीडियोस के नीचे आप कमेंट ज़रूर करें, बट उसमें कभी कभार ये होता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स आने में डिले हो जाता है,
तो सबसे बेटर या सबसे फास्ट रिस्पॉन्स आपको यहीं पर मिलेगा। 9150449990 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करें, आपको विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम लोग असिस्ट करेंगे। और जो भी इशू होगा OTR से रिलेटेड उसको हम पिछले 1-1.5 साल से लगभग, मतलब मैं कहूँगा कि लगभग 18 से 20 महीने से ऊपर हो गया है, जब OTR आया था जुलाई अगस्त 2022 में, तब से ही हम इसको रेगुलरली डील करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये एक अपडेट यूपीएससी की तरफ से आया है, तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं। अगर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी, कभी भी कोई जानकारी अगर यूपीएससी की तरफ से OTR को लेकर कोई भी जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ उसको शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस मेथड का अगर यूज़ आपको करना है तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई, हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो बट आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई कलीग्स हो जो यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं या उनके साथ ऐसा कोई इशू हुआ है, तो उन तक भी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। और पूरा का पूरा मेथड मैंने यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से आप अपना अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वर्किंग नहीं है और चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। आगे कोई और अपडेट होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग किसी दूसरे वीडियो में फिर से इसी तरीके से अगर कोई जानकारी होगी तो ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।